क्या हम बिना गुरु के काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं और काली चालीसा के पाठ से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? संपूर्ण जानकारी। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको रोज़ ही नई नई जानकारी देती हूँ जो कि भक्ति और भक्ताई से रिलेटेड होते हैं। अरे भगवान तो कण कण में है, कण कण में उनका स्वरूप विद्यमान है। आज मैं जो जानकारी देना चाहती हूँ आपको, सभी कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या हम घर में काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, घर में काली माता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये विडंबना हो गई है बहुत से लोगों के मन में कि काली चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन पर बड़ा ही खतरनाक प्रभाव पड़ जाएगा। अरे नहीं, ये सब गलत फहमियाँ हैं, मन से निकाल दो। वो माँ है, चाहे काली माँ हो चाहे दुर्गा माँ हो, दुर्गा माँ का ही रूप है काली माता। इसीलिए कुछ कहते हैं कि ये बड़ी उग्र शक्ति होती है। हाँ, उग्र शक्ति तो होती है, क्योंकि इन्होंने असुरों का नाश किया है तो इन्हें उग्र माना गया है। इसीलिए आप क्या सोचते हो कि हम इनका घर में पूजा नहीं कर सकते? अरे कर सकते हो, लेकिन उग्र स्वरूप की नहीं, सौम्य स्वरूप की। सौम्य जो कि बड़ा ही सुंदर स्वरूप होता है माता रानी का। आप आपने YouTube से निकाल भी सकते हो कि माता रानी का सौम्य स्वरूप कौन सा है काली माता का। अब काली माता का स्वरूप देखकर आप चकित रह जाओगे कि कितना सुंदर स्वरूप है। आप उस स्वरूप को घर में लेकर आइए और उसका पूजा पाठ कीजिए। अरे लाल आसन पर माँ को विराजमान कीजिए, 16 श्रृंगार समर्पित कीजिए। माँ तो सभी के कष्टों को दूर करने वाली है। यह भाव मन में बिल्कुल भी मत रखिए कि माँ की उग्र शक्ति है तो हम पूजा नहीं कर सकते। हाँ, उग्र शक्ति की पूजा नहीं कर सकते, ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन सौम्य शक्ति की हम पूजा कर सकते हैं। काली चालीसा के पाठ से इतने अद्भुत फायदे होते हैं जीवन में कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। माँ है वो, दुर्गा का रूप है वो, चाहे काली माँ है चाहे नव दुर्गा है तो 9 देवियों का ही रूप। और जब हमने उसको माँ मान लिया, क्या आपकी माँ कभी आपको कष्ट पहुँचाएगी? इसीलिए काली माँ भी ऐसी है, आप उनसे भाव से जुड़िए, आप उन्हें अपनी माँ मानिए, तो वो तो ममता की बरसात कर ही देंगी आप पर। आप विश्वास करके देखिए, आपके मन में जरा सा भी संदेह नहीं रहेगा कि हम काली चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। अरे कर सकते हैं, घर में भी काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंदिर में भी। लेकिन उग्र रूप, अरे काली चालीसा कई तरह की आती हैं। आप सौम्य स्वरूप वाली ही काली चालीसा ले और सौम्य स्वरूप वाली ही फोटो घर में विराजमान करें। उससे आपके मन के भाव माँ से जुड़ जाएंगे। अगर आप भी काली माता की भक्ति करना चाहते हैं, उनकी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस विधि से काली चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और काली मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि वो माँ है, डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए। लेकिन मंत्र भी सौम्य होना चाहिए और काली चालीसा जो कि आप सौम्य स्वरूप छपा होना चाहिए उस पर माँ का, वही काली चालीसा का पाठ करिए। क्योंकि मार्केट में बहुत से काली चालीसा उपलब्ध हैं, लेकिन किसी पर माँ का उग्र रूप है और किसी पर माँ का सौम्य रूप। तो आप सौम्य रूप वाली काली चालीसा लेकर आइए और उसका पाठ कीजिए। देखिए जीवन में कितने अद्भुत फायदे होंगे आपके जीवन में। माँ तो कदम कदम पर चमत्कार करने वाली है। अगर हम विश्वास करके माँ की पूजा करेंगे
तो माँ तो कदम कदम पर ही चमत्कार करेगी। इसीलिए बिल्कुल मत डरिए। आप पूजा स्टार्ट कर रही हैं तो भी मत डरिए, आपके गुरु नहीं हैं तो भी मत डरिए, क्योंकि माँ को ही आप गुरु बना सकते हैं। अरे आप नाता तो जोड़ कर देखिए, अगर हम किसी से नाता जोड़ लेते हैं तो वो हमेशा ही हमारे संग साथ होते हैं। जैसे आपके माता पिता का आपसे नाता है तो कभी वो आपको अकेला छोड़ते हैं, ऐसे ही अगर हम भगवान से भी अपना नाता जोड़ लेते हैं तो वो भी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। इसीलिए मन से यह भ्रमता निकाल दीजिए कि हम काली माँ की फोटो घर में नहीं रख सकते या उसकी पूजा नहीं कर सकते, काली चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, उनके मंत्र जाप नहीं कर सकते। अरे सब कुछ कर सकते हो, माँ मानकर पूजना तो सही। माँ तो कदम कदम पर चमत्कार दिखलाएगी। आपके जीवन में कुछ भी अनहोनी हो रही होगी उसे माँ तुरंत ही खत्म कर देगी। माँ आपके भंडार भर देगी, माँ आपको हर खुशियाँ देगी। आप उन्हें पूजिए तो सही। जय माता दी। अगर आपको जानकारी कुछ पसंद आई हो जी, कुछ अच्छी लगी हो, तो कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, ज़रूर कर देना, ज़रूर कर देना।